तो अभी जैसी फाइव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और पिछला लेक्चर मुझे लगता है कि आप लोग ले ही चुके होंगे, और वहाँ पर मैंने आप लोगों को एक सीरीज स्टार्ट किया था, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। गुड आफ्टरनून जानवी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने स्टार्ट किया था और वहाँ पे कुछ चीज़ों को मैंने बताया था, और वो भी शायद मेरे ख्याल से 2 पार्ट में वो वीडियो चली थी। और जिन लोगों ने नहीं देखा है कोई बात नहीं, मैं आज उसे एक बार फिर से उस सारे सिस्टम को बताऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जल्दी से निपटाऊंगा क्योंकि मैंने उसे एक बार पढ़ा चुका है ना। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। आज एक बार हम लोग शुरू से ही स्टार्ट कर रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए। सबसे पहली बात तो यहाँ पर कह रहे हैं कि डाइजेस्टिव, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पाचन। एक बार सिस्टम को मैं स्टार्ट करूँ, यानी लेक्चर को स्टार्ट करूँ, उससे पहले एक बार आप फटाक से मुझे मैसेज कर दो, क्या अब कुछ सब कुछ क्लियर है? मेरी आवाज़, वीडियो क्वालिटी, नेटवर्क प्रॉब्लम, सब कुछ बिल्कुल रेडी है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर, विमालवीय ने कह दिया तो फिर ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर। यस, ठीक है। तो आओ देखो, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि ये जो हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस है, डाइजेशन यानी खाने को खाना, और ये किस तरीके से होता है। मैं इसे कह रहा हूँ हिंदी में पाचन। डाइजेस्टिव का मतलब होता है पाचन। तो मैं कह रहा हूँ इस पाचन वाले प्रोसेस को समझने के लिए आपको ये 5 चीज़ें जो है दिमाग में रखनी है। इंग्लिश के ये 5 वर्ड्स जो हैं आपको दिमाग में होने चाहिए। 4 नहीं दिखा रहा हूँ, एक ये भी इंक्लूड है। तो 5 ये आपको दिमाग में रखना है, इन्हें आपको समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्या होता है इंजेक्शन। इंग्लिश का वो 5 शब्द में से एक शब्द, यानी एक वर्ड्स निकल कर आता है इंजेक्शन। ठीक है, इंजेक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं, और मैं इसे रेड कर रहा हूँ इंजेक्शन से। इस प्रकार से इंजेक्शन में रखी हुई चीज़ों को हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है बाय प्रेशर। ऐसे ही यहाँ पर हम भी चीज़ों को इंसर्ट करते हैं अपने माउथ के थ्रू। मैंने वहाँ पर एग्जांपल लिया था पिछले लेक्चर में कि रोटी में आपने पनीर का टुकड़ा लगाया और उसमें सब्जी में थोड़ा सा लपेटा, उसके बाद आपने उसको क्या कर लिया, मुंह में रख लिया। तो आपने उससे टुकड़े को जैसे ही मुंह में रखा, तुरंत इसको कह दिया गया क्या, इंजेक्शन। इसे क्या, तो यहाँ पर लिखा है द टेकिंग द फूड इनटू द माउथ। मुंह के थ्रू फूड को लेना ही क्या कहलाता है, इंजेक्शन। जी सर, पहला स्टेप तो जैसे आपने खाने को मुंह में रखा, चालू हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, डाइजेशन। कह रहे हैं ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स स्मॉल इनफ टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कह रहे हैं कि सर आपने खाने को मुंह में रख लिया तो क्या यहीं पर सारा प्रोसेस हो गया? क्या खाना तुरंत डाइजेस्ट हो गया? नहीं, खाने को डाइजेस्ट होने के लिए और भी सारे प्रोसेस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर में होते रहते हैं। ठीक है, कह रहे हैं खाने को पूरे डाइजेशन सिस्टम में, मतलब जब अगर हम डाइजेशन की बात कर रहे हैं तो जब हमने खाना मुंह में खाया, उस खाने को हम लोग क्या किया, दांतों के थ्रू चबाया, है ना। तो कह दिए हम लोग उसे चबा रहे हैं। चबाना ही क्या सर डाइजेशन हो गया? नहीं सर, आपने दांतों की तरह मान लीजिए उसे, मैं कह रहा हूँ आपको छोटे छोटे पार्ट्स में उसको तोड़ना है। तो आपने कहा तो सर इतना देर तक तोड़ने में तो तुम्हें मुंह दर्द होने लग जाएगा, इतने छोटे पार्ट्स में तो हमसे ना हो पाएगा। कहने का मतलब कि सर ना हो पाएगा तो क्या इसका मतलब आप डाइजेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हो? आप कहने का मतलब कि आपको जो माउथ है, उस माउथ में आपने खाने को रखा, 4 बार दांतों से चबाया, उसके बाद उसे अंदर पास कर दिया। फिर भी अगर वो उतने छोटे चीज में उतने छोटा वो खाने का बाइट्स नहीं हो चुका, मतलब हमारा जो मुंह है, उस मुंह ने खाने को इतने छोटे पार्ट्स में ब्रेक करने में ये असमर्थ है, नहीं कर पाता उतना छोटा पार्ट, है ना। बच्चों फिलहाल के लिए अभी कोई मैसेज वगैरह ना करें, है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम आती हो तो आवाज़ सही से नहीं आ रही है। अभी मालवीय तुम्हारे साइड मेरे ख्याल से हमेशा नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, एक बार जो है दोबारा से देख लो, बंद करके वापस से आ जाओ। इतना काम करने के बाद मुझे बताया करो आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, चलो। तो बात करते हैं डाइजेशन। मैंने कहा कि इंजेशन में आपने खाने को मुंह में रखा, खाने का वो कौर मुंह में रखा, इंजेशन हो गया। ठीक है, डाइजेशन की बातें करते हैं तो डाइजेशन में क्या होता है कि आपने खाने को मुंह में रखा, 4 बार दांतों से चबाया, चबाने के बाद उसे अंदर को वापस मतलब ट्रांसफर कर दिए। तो हुआ क्या
कह रहे हैं कि खाने को पूरे डाइजेशन सिस्टम में इतने छोटे छोटे कणों में तोड़ दिया गया कि वह स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं हमारी छोटी आंत जिसे हम लोग कहते हैं, उसकी मेम्ब्रेन, मतलब खाने को इतने छोटे डाइजेशन सिस्टम के पूरे प्रोसेस में खाने को इतने छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया गया कि हमारे खाने के डाइजेशन सिस्टम में ही इन्वॉल्व हुआ एक चीज है जिसे हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। वो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो क्या हुआ, खाने का वो छोटा सा टुकड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन के मेम्ब्रेन से पास हो सके, खाने को इतना छोटा हमने बना दिया। यानी हमारी डाइजेशन इतनी गजब की चीज है कि खाने को वो इतना छोटा तक बना सकती है, बनाती ही है, बना सकती है, बनाती है कि जिससे वो खाने का छोटा सा टुकड़ा जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स के ऊपर मेम्ब्रेन से पास हो जाए। मेम्ब्रेन क्या है ये आप लोग को अच्छे से पता होगा, मैंने काफी डिस्कस किया है इसके बारे में। तो कह रहे हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी मेम्ब्रेन से भी पास हो सके, खाने को हमने इतना छोटा बना दिया। ये प्रोसेस किसमें हुआ, डाइजेशन में हुआ। आगे बात आती है एब्जॉर्प्शन। तो कह रहे हैं सर जो आपने भोजन मुंह में लिया वो आपके ईसोफेगस, मतलब भोजन हमने मुंह में लिया, ईसोफेगस के थ्रू वो क्या हुआ, जाते जाते हमारे स्टोमच तक पहुंचा। स्टोमच जिसे हिंदी में हम लोग अमाशय कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसे ही आपने मतलब खाना मुंह में लिया, मुंह में लेने के बाद उसका इंजेक्शन स्टार्ट हो रहा है, और इंजेक्शन में हमें ध्यान देना है कि खाने को इतना छोटा बारीक कर देना है कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन के मेम्ब्रेन से उसके अंदर भी जा सके। इसके बाद बारी आई एब्जॉर्प्शन का। कह रहे हैं पासेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनटू द बॉडीज इंटीरियर एंड देयर पासेस थ्रू आउट द बॉडी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आपने मुंह में खाना खाया उस खाने को हमारे ईसोफेगस, मैं भी इन सब चीज़ों को भी आगे डिस्कस करूंगा। ईसोफेगस का मतलब आप समझो पाइप, यहाँ से लेकर के यहाँ पेट तक एक पाइप है जिस पाइप के थ्रू खाना वहां से कहाँ तक जा रहा है, स्टोमच तक जा रहा है। तो कह रहे हैं सर आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपने उसे ईसोफेगस से पास कर दिया, ईसोफेगस से होता हुआ वह स्मॉल इंटेस्टाइन तक गया, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन होता हुआ चला गया। फिर कह रहे हैं अब आपको एक बात तो पता ही होगी कि भोजन का अधिकतम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कि जो हम लोग खाना खाते हैं, खाने का ज़्यादातर डाइजेस्ट करने का जो काम होता है वो काम हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। पता है अगर ये बात तो एक बार थम्सअप कर दो कि पता है सर, है ना, थम्सअप का ऑप्शन वहां नीचे में आता होगा, उस पर थम्सअप कर सकते हो। क्या ये बात आप लोग को पता थी कि खाने के डाइजेशन का ज़्यादातर जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन ही करता है? अगर ये बात पता है तो थम्सअप कर सकते हो। फिर कह रहे हैं सर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भोजन का एब्जॉर्प्शन हुआ है ना, ये अवशोषित मोलिकुलर फॉर्म है। कह रहे हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन था इसमें जो, मतलब देखिए सिंपल सी बात है, खाना हमने खाया, खाने से अब हमने क्या चाहिए, एनर्जी निकालनी है। तो खाना जब स्मॉल इंटेस्टाइन तक गया तो वहां पर ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना हमारे मुंह से ईसोफेगस से होता हुआ कहाँ तक गया, हमारे स्टोमच तक गया, स्टोमच में जाने के बाद खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद वही खाना हमारा कहाँ पर जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है सर जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जब गया था तो वहां पर कह रहे हैं भोजन का एब्जॉर्प्शन हुआ, यानी जो हमने खाना खाया वहां से चीजें निकालना शुरू हो गया। कहाँ पे ये काम होने लगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो कह रहे हैं सर जो स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन गया वहां पर भोजन का एब्जॉर्प्शन हुआ, है ना, ये अवशोषित हुआ, मतलब जो एब्जॉर्प्शन हुआ ये बहुत ही मॉलिक्यूलर फॉर्म में हुआ, मतलब बहुत ही छोटे छोटे फॉर्म में हमने खाने का एब्जॉर्प्शन किया। यानी कि ये बहुत ही छोटे छोटे माइनर माइनर पार्ट कण थे जिनको अवशोषित किया गया, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कह रहे हैं ये, और उसी के बगल में जस्ट आपके क्या लगा होता है, ब्लड सर्कुलेट होते रहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के जस्ट बगल में आपके क्या होते हैं, ब्लड सर्कुलेट होते रहते हैं, और फिर ब्लड के माध्यम से आपके पूरे शरीर में क्या हो जाता है, उस खाने का एब्जॉर्प्शन होता है। यानी जो हमने खाना खाया उस खाने से हमें एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी जो पहले जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो क्या हो रहा है, वहां पर अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा। जब वो अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा तो उसके बाद वहां से ब्लड ब्लड वेसल्स बगल से ही निकलते हैं, यानी ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। तो उस ब्लड सर्कुलेशन में ही क्या जाते हैं, खाने के छोटे छोटे कण जाते हैं, जिससे वो खाना पूरे बॉडी में टहला दिया जाता है। इतनी बात तो आपको समझ में हो गई, और इसके थ्रू क्या हुआ, पूरी की पूरी बॉडी में
उस भोजन से भोजन का एब्जॉर्प्शन हो गया। तो ये टॉपिक नंबर 3 था हमारा। इसके बाद हम लोग चलते हैं एसिमिलेशन। देखो सब कुछ समझाने के बाद अभी छोटे में मैं इसको शॉर्ट में दोबारा से करूंगा। और नव्या क्या वहाँ फालतू में बोल रही हो तुम डिस्प्ले पे, है ना? अच्छा, फिर यहाँ पर कह रहे हैं एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन की बात करते हैं। कह रहे हैं जो भोजन अवशोषित हुआ, यानी जो हमारे बॉडी में भोजन अवशोषित हुआ उसका शरीर में उपयोग होगा, है ना? यानी जो हमने खाना खाया उस खाने का जो मतलब एब्जॉर्प्शन हुआ, मैंने लिखा ना यूज ऑफ एब्जॉर्ब फूड इन द बॉडी, यानी जो हमने भोजन को एब्जॉर्ब किया है उस एब्जॉर्ब किए हुए भोजन का हमारी बॉडी यूज कर ले, इसी को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, यूज कैसे करेगी? जैसे आपने हैवी कार्बोहाइड्रेट खाया होगा, है ना? तो हैवी कार्बोहाइड्रेट जो आपने स्टार्च के रूप में, माल्टोज के रूप में आपने खाया होगा, वो अपने सरल अणु में टूट जाएगा। कहने का मतलब वो ग्लूकोज में टूट जाएगा और फिर ग्लूकोज में टूटने के बाद वो सेल तक पहुंच जाएगा। कहने का मतलब सर ऐसा तो होता नहीं कि आपने इतना बड़ा कौर खाया, उतने बड़े कौर में आपके पास सारे न्यूट्रिशंस अवेलेबल हैं, मान लिया अवेलेबल हैं सारे न्यूट्रिशंस, तो वो सारे न्यूट्रिशंस के आपकी बॉडी में ऐसे मतलब इतना बड़ा खाया वो मुंह से निकल के हाथ में गया, यहाँ बैठ गया, यहाँ पर आपके न्यूट्रिशंस को जितनी कमी थी उसने पूरा कर दिया। भाई साहब ऐसा नहीं होता है। होता ये है कि जब हम लोगों ने खाना खाया, खाना खाने के बाद खाने का जो मेन मेन कण थे ना, उस कण का एब्जॉर्प्शन हुआ, यानी एब्जॉर्प्शन वाले में इसको बताया। और फिर कह रहे हैं खाने में ही सारे चीज मिलते हैं। कौन कौन चीजें मिलते हैं खाने में? आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सब कुछ मिलता है। तो कह रहे हैं अगर फॉर एग्जाम्पल के तरीके से देखा जाए एसिमिलेशन प्रोसेस को, कि मान लो आप लोगों ने स्टार्च खाया, माल्टोज खाया। कहने का मतलब स्टार्च माल्टोज हैं क्या? एक है हैवी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो कह रहे हैं मान लो आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स खाया, आपने वो उस पनीर का टुकड़ा को खाया, उसमें से कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है जो कि स्टार्च या फिर माल्टोज के रूप में मिल रहा है। और आसानी से समझना है, समझो आपने उबाला हुआ आलू खाया, तो आलू में आपको स्टार्च मिलता है। स्टार्च कहने का मतलब है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो आप लोगों ने काफ़ी हाइयर अमाउंट में, आलू में बहुत ज़्यादा स्टार्च पाया जाता है, तो काफ़ी हाइयर अमाउंट में आपको कार्बोहाइड्रेट मिल गया। फिर कह रहे हैं कि एसिमिलेशन प्रोसेस में उस कार्बोहाइड्रेट्स का, यानी उस एब्जॉर्ब किए हुए कार्बोहाइड्रेट्स का क्या काम? उसका काम होता है उस कार्बोहाइड्रेट से मेन चीज़ निकालना। क्या निकालना? ग्लूकोज निकालना। तो ग्लूकोज निकाल करके उसको सेल तक भेज देना। ये काम किसका हुआ? एसिमिलेशन का। अगर खाने में आपको प्रोटीन मिला है तो प्रोटीन का भी सरल रूप क्या होता है? एमिनो अम्ल। तो एमिनो अम्ल के माध्यम से उसे क्या करते हैं हम लोग? सेल तक पहुंचा देते हैं। अगर आपने फैट खाया तो फैटी एसिड के रूप में वो आपका एब्जॉर्प्शन वहां से हो चुका है, उसके बाद फैटी एसिड आपके बॉडी में जहां पर चाहिए होता है उसका यूज हो जाता है। कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स खाया तो आपको ग्लूकोज मिल गया, प्रोटीन खाया आपने तो आपको एमिनो अम्ल मिल गया, अगर आपने फैट खाया तो आपको फैटी एसिड मिल गया। और ये सब कुछ मिल गया, और इन सब का एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल, फैटी एसिड और आपका ग्लूकोज, इन सब का यूज हमारी बॉडी में हो, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। इतनी बात क्लियर? चलो फिर आती है बात क्या, अगला टॉपिक। देखो थोड़ा सा फ्लो में है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर मुझे पुराने लेक्चर को मैंने ये बता रखा है, यहाँ पर फिर लिमिटेशन रहती है। इस अकॉर्डिंग मैं 30 मिनट के लिमिटेशन में सोच रहा हूँ आगे भी कुछ टॉपिक हो जाए, है ना? जिसको यहाँ पर उतना अच्छे से ना समझ में आए तो वो पीछे जाए, उस वीडियो को देखे, वहाँ मैंने काफ़ी डिटेल में इन चीज़ों को बता रखा है। फिर कहते हैं डिफेक्शन। ये क्या होता है? सर स्मॉल इंटेस्टाइन ने जो भोजन को एब्जॉर्ब कर लिया उसके बाद जो भोजन छोटी आंत में अवशोषित नहीं हो पाया, मैंने कह रहा हूँ कि जो खाना आपने खाया, खाना वो कहाँ गया? आपके मुंह से ओसोफेगस से होते हुए, इसोफेगस से होते हुए आपके स्टोमच तक गया, स्टोमच के बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में वो खाना गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना गया उस खाने का एब्जॉर्प्शन हुआ, मतलब उस खाने से मेन मेन चीज स्मॉल इंटेस्टाइन ने निकाली, लेकिन फिर भी कुछ खाना रह गया। जो खाना रह गया उसको वो, जिसको वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, उसे वो किस में पास कर देता है? लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देता है। फिर कह रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जब ये बचे हुए खाने पहुंचे तो वहां पर क्या होता है?
फिकस, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं मल। तो वहाँ पर वो जो बचा हुआ खाना होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, उस बचे हुए खाने को हम लोग मल में चेंज कर देते हैं, जिसके इंग्लिश में हम बोलते हैं फिकस में उसको लार्ज इंटेस्टाइन बचे हुए खाने को कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद क्या कह रहे हैं, एनस जिसे कहते हैं गुदा दौर। अच्छा, एक मिनट इस पूरे कॉन्सेप्ट को फिर से देखना। खाना आपने खाया, खाने को फिर लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन तक भेजा गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने का एब्जॉर्प्शन हुआ, खाने के एब्जॉर्प्शन करने के बाद भी कुछ खाना बच गया, जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, उस खाने को वो हमारे बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें भेज दिया, अगले प्रोसेस में, जिसे बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हुआ, उस खाने को, बचे हुए खाने को किस में बदल दिया गया, मल में। मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस खाने को बाद में मल में चेंज कर देते हैं, माने फिकस में चेंज कर देते हैं। फिकस में चेंज करने के बाद जो अधिक मात्रा में वहां पर पानी होगा, है ना, जो अधिक मात्रा में वहां पर पानी होगा उसको एनस के दौरान यानी गुदा दौर के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। बोलो, बात समझ में आई? जिसको भी ऐसे टॉपिक नहीं समझ में आए हैं वो लोग इस वीडियो को जब अपलोड हो जाएगी बाद में पॉइंट रोक रोक के स्लो स्लो करके, यूट्यूब पे ऑप्शन होता है स्लो भी करके सुनने का, वहाँ पर स्पीड को आप स्लो करके वहाँ पर फिर अच्छे से सुन सकते हो। स्मॉल इंटेस्टाइन जिस खाने को नहीं पचा पाया वो खाना लार्ज इंटेस्टाइन में गया, लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद वहाँ पर कुछ बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, वो बैक्टीरिया उस खाने को डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद उसमें जो अधिक मात्रा में वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कहने का मतलब जो अधिक मात्रा में वाटर पाए जाते हैं, उस वाटर को एनएस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। इतनी सी बात थी। बोलो, समझ में आई बातें? अगर बात समझ में आ गई हो तो थम्स अप कर दो। चल, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखो, ये मुंह के बारे में मैंने आप लोग को पढ़ा रखा था, दंत के बारे में, दांत के बारे में पढ़ा रखा था, ये सब कुछ स्लाइवा के बारे में पढ़ा रखा था, है ना। आज आप लोग को पढ़ना है ये जीभ के बारे में, टंग के बारे में। काफ़ी अच्छा चीज़ है ये, है ना, और काफ़ी अच्छे से इसको मैं कोशिश करूँगा समझाने के लिए। तो देखते हैं क्या चीज़ है ये। कह रहे हैं भाई साहब, देखिए कहाँ गया। कह रहे हैं जीव में आपको हमेशा बस कुछ ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें जानना जरूरी होता है। देखिए, बात होती है कि कभी कभी बचपन में कहा जाता था कि बेटा ये दवाई खा लो, मतलब हम लोग हमेशा हिचकते थे दवाई खाने से। क्यों? क्योंकि दवाई खाने से वो दवाई हमें कड़वी लगती थी। फिर मम्मी कहती थी कि जो है ऐसा करो, साइड में रख के खा लो, है ना, साइड साइड में रख के दवाई को खा जाओ। तो भी हम हमें पता हो, मतलब बचपन थे, बचपन था, पता नहीं थी, जानकारी नहीं थी। अभी भी शायद आप लोग को जानकारी ना हो। तो कहने का मतलब जो जीव से क्वेश्चन बनता है ना, वो क्वेश्चन यही बनता है कि किस ग्रंथि की वजह से आपको वो क्या लग रहा है, चीजों का टेस्ट अलग अलग लगता है। तो यहाँ पर कुछ ग्रंथियां हैं जिसके कारण आपको चीजों का टेस्ट अलग। कौन सी ग्रंथि है? स्वाद ग्रंथियां, है ना, ये स्वाद बताती हैं आपको। जैसे बिटर, सॉर, साल्टी, स्वीट्स, ये सब जो आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है, ये सारी की सारी यहाँ पर जीभ की स्वाद ग्रंथियां हैं, जिसके थ्रू आपको चीजों का टेस्ट अलग अलग पता चलता है। अगर वो जो आपने दवाई खाया ना, वो दवाई कहते हैं साइड में रख के खा लो, आप कितना भी साइड रख के खा लो, वो दवाई आपको फिर भी लगती तो कड़वी ही है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, जो आपके पीछे का यहाँ पर सिस्टम है, पीछे का सिस्टम कहने का मतलब कि आप दवाई कितना भी बचा के खा लो, लेकिन ये जो आपके पीछे ये जो आपको दिख रहा है, ये इतना सिस्टम, यही सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं, ये एक स्वाद ग्रंथि है ना। यहाँ पर क्या होता है, कोई भी चीज आप खा लोगे तो यहाँ पर, यहाँ से खाने के कारण आपको वो चीज कड़वी लगती है ना। तो कड़वा जो टेस्ट हमें पता चलता है ना, वो जीभ के बिल्कुल पीछे वाले पार्ट से हमें चीजों का टेस्ट कड़वा लगता है। इसके बाद कहते हैं बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिससे उनका टेस्ट हमें क्या लगता है, खट्टा लगता है। तो यहाँ पर देखो आपको लिखा है सोर, जिससे आपको चीजों का टेस्ट खट्टा लगता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनसे आपको चीजों का टेस्ट नमकीन नमकीन सा लगता है। तो वो देखो यहाँ पर ये इतना सा पार्ट है जहाँ पर उस चीज का, वो चीज जब यहाँ पर टच होता है इतने सरफेस पे,
है ना, तो वो क्या लगता है हमें, नमकीन नमकीन सा लगता है। ये आगे वाले पार्ट से हमें मीठापन का एहसास होता है कि चीज़ें मीठी है ना। कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी सब क्या है, टेस्ट बड्स हैं, वही कह रहा हूँ, स्वाद ग्रंथियाँ हैं। ये सारी चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही हैं, यही से आप इनका ये समझ लो कि चीज़ों का हमें मीठापन कहाँ से लगता है, चीज़ों का खट्टापन कहाँ से लगता है, चीज़ों का कड़वापन कहाँ से लगता है। तो वो चीज़ आपके सामने है, इतने इतने जीव के इतने इतने पार्ट से आपको चीज़ें कड़वी, खट्टी, मीठी और नमकीन लगाई लगती है। बोलो, इतनी बात समझ में आई? थम्स अप कर दो अगर समझ में आई हो तो। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग कहाँ चलते हैं, आगे चलते हैं कुछ मेन चीज़। मैं आप लोगों का मैसेज भी, चलो ठीक है, सही है, समझ में आ रहा है। कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें देखो, ये एक चीज़ है जिसके थ्रू आज हम लोग ये समझने चलेंगे कि किस तरीके से हम सांस लेते हैं, किस तरीके से हम खाना खाते हैं, तो वो खाना कैसे हमारी बॉडी के अंदर जाता है। ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से देखना है। ठीक है, तो आओ सबसे पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं, क्या है ये। कह रहे हैं सर आप सांस नहीं लेते। कह रहे हैं सर अभी पगला गए हो क्या, सांस नहीं लेते, क्या मतलब है इसका, हैं। रुको, चलो फिलहाल के लिए मैं आपको आपको लेकर के समझाता हूँ कि आप सांस लेते हो। ठीक है, चलो आपने क्या किया, सांस लिया। देखो सांस लेने का सिस्टम कैसे होता है ना, इसको समझते हैं। देखो, पहले तो मैं यहाँ से पेन उठाऊँ, ये रहा एक पेन, मैंने उठा लिया। अब देखो होता क्या है, देखो आपने क्या किया, यहाँ से सांस लिया, यहाँ से आपने सांस लिया। ठीक है, सांस यहाँ से होती हुई इंटर करी इस नजल कैविटी से होकर के, नजल कैविटी से सांस होती हुई इंटर करी, है ना। इंटर करते करते वो यहाँ पर आ पहुंची, यहाँ से आते 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 सांस क्या होती है, यहाँ से ये टर्न हो जाती है, ऐसे ये सांस जाती है। दिखाई दे रहा है आपको, कुछ इस तरीके से होता है सांस, आपको जो रास्ता है उसका रास्ता ऐसा ही है। ठीक है, चलो ये चीज क्या है सर, ये चीज आपको दिखाई दे रही है, मानो एक वो क्या है, पर्दा है, पर्दा। जिस पर्दे पे जब हवा टकराती है ऐसे ना, तो ये पर्दा बजता है, यानी जिस वजह से मैं बोल पा रहा हूँ उसकी वजह यही है, पर्दा। ठीक है, चलो अच्छा, एक नाम मैं लिख लूँ वरना वो नाम मैं भूल जाऊंगा, रुक जाओ। शंकर महादेवा। ठीक है, चलो मैं इसकी बात अभी करूंगा आगे, ये एक सिंगर है। ठीक है, शंकर महादेवा। चलो तो आगे बात करते हैं। कह रहे हैं कि ये सांस का कुछ रास्ता था जिससे ये काम हुआ, हमने सांस लिया। कह रहे हैं आपने नाक से सांस लिया, जो कि आपकी नजल कैविटी से अंदर गई। नजल कैविटी से अंदर होते होते ये आपके वोकल कॉर्ड्स, ये जो आपका ये गोला है, गोला जिसमें पर्दा कह रहा हूँ, इसे ही हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स। क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड्स, जिसकी वजह से आप बोल पाते हो। ठीक है, यही वो चीज़ है जिससे हम, जिसकी वजह से आप बोल पाते हो, जिसकी वजह से आपकी आवाज़ आती है। तो कह रहे हैं फिर वोकल कॉर्ड से होते हुए ये सांस आगे कहाँ, लैरिंग्स में चली जाती है। आगे की पाइप, मतलब समझ लो ये क्या है, लैरिंग्स है ऐसे पूरा। ठीक है, पूरा ये लैरिंग्स है जहाँ पर ये सांस आगे चली जाती है। फिर कह रहे हैं लैरिंग्स पर क्या होता है, लैरिंग्स पर ऐसे गोल 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 एक चीज होता है, वो लपेटा रहता है, जो क्या करता है, इस सांस को जाने के लिए, यानी इस लैरिंग्स को वो एक रास्ता प्रोवाइड करता है ना, कि यहीं से तुम हवा जो है यहीं से तुम जाओ, यानी उस लैरिंग्स को वो रास्ता प्रोवाइड करता है। वो जैसे गोल 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 घूमी है, उसको आप समझना छल्ला है, छल्ला, गोल गोल छल्ला है, जिसे हम लोग यहाँ पर कहते हैं क्या, क्या कहते हैं, किसी को पता है, ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, ट्रैकिया, टी, ट्रैकिया। चलो ठीक है, मैं टी के लिख देता हूँ, ट्रैकिया, समझ लेना। अच्छा, यानी जो वो उसे लैरिंग्स को रास्ता प्रोवाइड कर रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकिया, जो कि लैरिंग्स के सभी तरफ ऐसे ऐसे लिपटा रहता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं सर खाने के केस में क्या होता है, कि जब आप खाना खाते हो उसका रास्ता कैसा है, ऐसा ही क्या, यही रास्ता है, यहीं से आप सांस लेते हो, यहीं से आप खाना भी खा सकते हो।
तो देखिए अगर मैं खाने की बात करता हूँ, पहले तो मैं कलर चेंज करूँगा, है ना, ताकि चीज़ें देखो मैं अलग अलग कलर का यूज करता हूँ और आप लोग भी कॉपी में अपने अलग अलग कलर का यूज किया करो। ठीक है, देखो यहाँ टाइमर चला आया 10 मिनट का, रुक जाओ मैं इस टॉपिक को बताता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो आपने खाना यहाँ से एंट्री किया, खाना आपका यहाँ से अंदर गया, यहाँ से अंदर जाने के बाद खाना क्या होगा, आपकी जो यहाँ पर ये है जीभ है, ये टोंग है ना, इस जीभ के थ्रू खाने को लपेट दिया जाता है, सलाइवा के साथ बढ़िया से लपेटा जाता है, अरे बढ़िया से एकदम घुमा दिया जाता है खाने को इस टोंग के साथ। टोंग की हेल्प से सलाइवा के साथ खाने को बढ़िया से लपेट दिया जाता है। कहते हैं भाई साहब ज़्यादा मतलब बोलो ना, लपेट देंगे, वही चीज़ है, यहाँ पर उस खाने को अच्छे से मुंह के अंदर लपेट दिया जाता है। फिर खाना जब यहाँ से अच्छे से लपेट दिया गया, फिर खाना ये यहाँ से आता है और यहाँ से सीधा ईसोफेगस से होता हुआ चला जाता है। मैं भी ईसोफेगस का बात कर रहा था ना, देखो ये भी क्या है, इसका मतलब सर ये लैरिंग्स और ये ईसोफेगस, ये जो है ये दोनों चीजें क्या है, एक पाइप है बस। हाँ सर बस ये एक पाइप है और कुछ नहीं। ईसोफेगस जो खाने का रास्ता देखो आपको पीछे से दिखाई दे रहा है, ये वाला रास्ता खाने का है और ये वाली रास्ता जो इधर वाला है आपका, ये वाला क्या है, सांस लेने का है। फटाक से बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आएगी क्या, है ना, कि सर दोनों तो मिले कहाँ पर, फेरिंग्स में। तो फेरिंग्स में भाई साहब सबका आना जाना बना था, ठीक है, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से खाना तो इधर मुड़ गया, अरे सांस तो इधर मुड़ गया और खाना इधर चला आया। दिमाग में क्वेश्चन बन रहा है बच्चों, जल्दी बताओ कि ऐसा क्या हुआ कि फेरिंग्स में तो दोनों का ही आना जाना यहाँ पर बरकरार था, लेकिन किसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, सांस तो इधर आ गई, है ना, और खाना अपना इधर चला गया। और क्यों नहीं, जो यहाँ से सांस आई यानी जो एयर आई वो सीधे क्यों नहीं चली गई, है ना, वो इधर क्यों मुड़ गई। क्वेश्चन बन रहा है बच्चे दिमाग में, बताओ बन रहा है क्वेश्चन, क्यों नहीं वो सांस क्यों इधर कटी, क्यों नहीं वो सीधे चली गई, यहाँ इस साइड क्यों नहीं गई, यानी ईसोफेगस में वो सांस क्यों नहीं गया, बताओ किसी को क्या पता है इसे। देखो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत बार किताब पढ़ लोगे नहीं समझ में आएगा, इसलिए कोशिश करना यहाँ जब मैं समझा रहा हूँ अच्छे से समझना। सांस का रास्ता तो मैंने ऐसे बताया, नजल कैविटी से होते 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 ऐसे यहाँ तक आकर के ये इधर मुड़ गई। तो ऐसा क्या हुआ सर कि ये मुड़ गई, ये सीधे क्यों नहीं गई, ऐसा क्या हुआ। इसी के लिए मैंने कहा था आप सांस नहीं लेते हो, है ना, आप सांस नहीं लेते हो, इस सांस को यहाँ नाक को ऑर्डर दिया जाता है कि तुम बाहर से एयर मंगाओ। बोलो यहाँ पर कुछ बच्चे होंगे जिनको मैंने ये कॉन्सेप्ट सिखा रखा है, देखूं बच्चे हैं या नहीं है, ठीक है। वो बच्चे ब्यूटी परी सब क्लास के कोचिंग के बच्चे देखूं हैं कि नहीं, दिख तो नहीं रहे हैं, बहरहाल कोई बात नहीं, तो आगे देखते हैं। चलो, तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से आपका सांस वाला सिस्टम भी आया, तो चलो बताता हूँ होता क्या है। देखो अगर आप जब सांस की बात कर रहे हो तो समझो कि ये आपका खोपड़ी है, इस खोपड़ी के नीचे ये आपका गला है और इस गले के नीचे ये आपका चेस्ट है और चेस्ट के बाहर ये मेरा बड़ा सा पेट है, ठीक है, इतना बड़ा सा पेट है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पैर हैं। चलो ठीक है, पेट अपना लगा दिया, ठीक है, चलो लगा दिया भाई साहब, पेट से हाथ निकाल रहे हो आप, आज ही गड़बड़ है तो समझ लिया करो उतना सब, है ना। चलो मैं यहाँ से पैर निकालता हूँ और यहाँ चेस्ट से हाथ निकाल देता हूँ, उसका हाथ का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर कुछ लगे ना ऐसा, देखो कितना मस्त कार्टून से बने होंगे, पेट तो मेरा है इतना बड़ा सा पेट। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ जो है ये, अब यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, मैं ये बताने चल रहा हूँ कि ये सांस वाला जो रास्ता है वो सीधे ना जा करके यानी ईसोफेगस से ना जा करके क्यों लैरिंग्स के साइड चला आया, ये मैं बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर एक हमारे चेस्ट और हमारे पेट के बीच में एक पाया जाता है क्या, डायफ्राम। यहाँ पर एक डायफ्राम मतलब एक झिल्ली मान लो है, झिल्ली है ना, वो झिल्ली पाई जाती है, ऐसे पन्नी से बोलते हैं, मान लो ऐसा चेस्ट के और पेट के बीच में डायफ्राम पाया जाता है। इस डायफ्राम पर यहाँ पर ऐसे लंग्स लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, लंग्स लगे होते हैं। और ये डायग्राम कभी ऐसे नीचे की तरफ जाता है, ऐसे झुकता है, फिर कभी ऊपर की तरफ, फिर कभी नीचे, फिर कभी ऊपर,
ये प्रोसेस होता रहता है। तो जब ये डायफ्राम नीचे की तरफ झुकता है तो ये जो इस पर फेफड़े लगे हैं ये फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, है ना। जब ये डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है तो क्या होता है, ये फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। अच्छा अच्छा, जैसे ही ये सिकुड़ेंगे तो ये कहते हैं, ऐसे आप करते हो ना, अंदर में सांस मुंह से ऐसे हो रहा है ना, तो जब ये सिकुड़ रहा है तो ये और हवा मांग रहा है, तो इसने नाक को ऑर्डर दिया कि तुम और हवा अंदर लेकर आओ। तब नाक से हवा अंदर जाती है और यही वजह है कि यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र, यानी ये आगे जाकर के यही हर्ट है, यहाँ बोले ये लंग्स है यहाँ पर, जहाँ पर ये निम्न दाब का क्षेत्र बन गया। और हमेशा यही होता है कि अगर आप किसी पानी को रखो एक कंटेनर में और पानी को बाहर ऐसे एक खाली कंटेनर से जोड़ दो तो निम्न दाब से, मतलब हायर दाब से निम्न दाब की तरफ पानी जाता है जहाँ पर खाली रहेगा जगह। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, वो चीज जैसे ही यहाँ से हवा कस की खींची गई, यहाँ से हवा कस के खींची गई, तुरंत वो हवा वहां से मुड़ करके ऐसे इसमें चला आता है, किसमें, लैरिंग्स में। अरे भाई साहब, यहाँ पर अगर आप कोई कुरकुरे का पैकेट फेंक दोगे और यहाँ से हवा खींचने वाला सिस्टम लगा है तो कुरकुरे का पैकेट इधर ही तो जाएगा, सीधे नहीं गिरेगा ना। बोले बच्चों, ये कॉन्सेप्ट समझ के कैसा लगा, अच्छा लगा? जल्दी बताओ कि क्यों वो सांस जो था सीधे नहीं गया, इधर क्यों मुड़ गया? बोलो, समझ में आया है? 3 मिनट बच रहे हैं, इसके बाद जो है दोबारा से आऊँगा। पहले मुझे बता दो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अच्छा, अभी और भी क्वेश्चन है, अभी और भी चीज़ें हैं जिन्हें मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है? चलो जी सर, अभिनव वर्मा, जानवी, है ना? तृप्ति सर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। तृप्ति जो है एक बार अपने साइड जो है वापस से जाओ, दोबारा से आओ, इधर सब कुछ क्लियर है क्यों बच्चों? है ना, मैं भी वैसे जा ही रहा हूँ, दोबारा से आऊँगा, दोबारा से कनेक्ट होना सारे के सारे बच्चों, है ना। आप लोग दोबारा से आना, तब तक जो है मैं एक बार 10 मिनट बाद जो है मैं दोबारा से आता हूँ, ठीक है? चलो ठीक है। अभी हमने ये समझना है कि खाने का केस क्या होता है, खाना क्यों इधर जाता है, ईसोफेगस में क्यों जाता है, हमें खांसी क्यों आती है ना? ये क्या होगा, ऐसा क्या सिस्टम है कि सांस और खाना दोनों एक साथ क्यों नहीं प्रोसेस हो पाता है? ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से हम बोल पा रहे हैं? इन्हीं क्वेश्चन के साथ मिलते हैं 10 मिनट बाद, ठीक है?